Hello everyone. Today we will start new chapter of political and social life, chapter 7, social justice and marginalization. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि marginalization क्या होता है. So let's find out. Razia and her family are new to Varanasi, a sacred city for Hindus. राजिया और उसके फैमिली वाराणसी में शिफ्ट हुए हैं और वाराणसी कौन सी सिटी, एक सैक्रेड सिटी है हिंदूज़ की. The women in her family wear hijab when they go outside and so Razia too wears it when she goes to school. अब उनके फैमिली में जितने भी विमेन हैं वो लोग हिजाब पहनते हैं बाहर जाते हैं तो रज़िया भी जब स्कूल जाती है तो वो भी हिजाब पहन के जाती है. Razia studies in class 3 and she is admitted to go to a good school in the city. रज़िया जो है वो क्लास 3 की स्टूडेंट है और वो एक बहुत अच्छे स्कूल में जाती है उस सिटी में. ऑन हर फर्स्ट डे ऑफ स्कूल शी एंटर्स द क्लास एंड नोटिस एवरीवन स्टेयरिंग एट हर. जब उनका फर्स्ट डे होता है क्लास में, जैसे ही वो क्लास में एंटर करती हैं तो एवरीबडी स्टेयर्स, सब उसको घूरते हैं. नो वन इन हर क्लास वियर्स अ हिजाब, क्योंकि उनके क्लास में कोई भी हिजाब नहीं पहनता है, वो अकेली मुस्लिम लड़की थी. द टीचर इंट्रोड्यूसेस हर टू द क्लास एंड मेक्स हर सिट विद वन ऑफ द गर्ल इन द क्लास. टीचर उनको पूरी क्लास से इंट्रोडक्शन करवाती हैं और फिर एक किसी गर्ल के पास उन्हें बैठा देती हैं. बट सून रज़िया नोटिसेस दैट एज सून एज द बेल रिंग्स हर पार्टनर गेट्स अप एंड गोज़ टू हर अदर फ्रेंड्स. लेकिन रज़िया नोटिस करती कि जैसे ही बेल रिंग हुई वो जो पास में उसके बैठी थी लड़की, वो उठकर दूसरे फ्रेंड्स के साथ चली जाती है. इन द कमिंग फ्यू डेज शी फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू सिट इन द क्लास एज नो वन टॉक्स टू हर. कुछ दिनों में उसने देखा कि उसे बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है, कोई भी उसके पास नहीं बैठ रहा है और ना ही कोई उससे बात कर रहा है. शी इवन नोटिसेस अदर किड्स विस्परिंग अबाउट हर रिलीजन, हर क्लॉथ्स एंड मैनी अदर सच थिंग्स एंड हाउ दे थिंक शी इज़ सो डिफरेंट फ्रॉम अदर्स दैट दे शुड स्टे अवे फ्रॉम हर. उसने ये भी नोटिस किया कि बाकी जो क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो लोग उसके बारे में बातें कर रहे हैं धीरे धीरे, उनके रिलीजन के बारे में, उसके क्लॉथ्स के बारे में और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी. क्योंकि वो दूसरों से डिफरेंट थी. शी इज़ नॉट इंक्लूडेड इन ग्रुप्स वाइल हैविंग लंच. जब लंच करते तब भी उसे कोई अपने साथ इंक्लूड नहीं कर रहा था. नोबडी उप्स टू बी हर पार्टनर फॉर एनी एक्टिविटी. कोई भी उसका किसी भी एक्टिविटी में पार्टनर नहीं बन रहा था. एज द डेज गो बाय रज़िया फील्स मोर एंड मोर इंटीमिडेटेड विच इज़ ऑब्जर्व बाय हर क्लास टीचर. जैसे जैसे दिन निकलते गए रज़िया को अच्छा नहीं फील हो रहा था, उसके टीचर ने ये ऑब्जर्व किया. अब इस स्टोरी से आपको समझ में आएगा कि मार्जिनलाइजेशन क्या होता है. वॉट इज़ सोशल मार्जिनलाइजेशन? Marginalization refers to a situation of deliberately putting someone on the side and not included him or her in the main affairs. Marginalization ऐसी सिचुएशन होती है जो कि हम जानबूझकर किसी पर्सन के साथ करते हैं कि उसे हम अकेला छोड़ देते हैं, उसे हम साइड कर देते हैं, उसे हमारे कोई भी मैन अफेयर्स जो होते हैं, जो हमारी मैन एक्टिविटीज़ होती है उनमें उन्हें इंक्लूड नहीं करते हैं. इस सिचुएशन को कहा जाता है मार्जिनलाइजेशन. जैसा कि अभी हमने उस स्टोरी में रज़िया के साथ पढ़ा, जस्ट बिकॉज कि वो मुस्लिम थी, हिजाब पहनती थी, कुछ डिफरेंट दिखती थी, इस वजह से कोई भी उसके साथ ना तो बैठ रहा था ना ही कोई उसे किसी भी एक्टिविटी में इंक्लूड कर रहा था. ओके, सो ये सिचुएशन होती है मार्जिनलाइजेशन. In the above story of Razia, she was excluded by all her classmates. She was left as an outsider and no one treated to her be a part of the group. Okay, उसे सारे क्लासमेट्स ने एक्सक्लूड कर दिया था, सब उसे एज अ आउटसाइडर समझ रहे थे, कोई भी उसे अपना फ्रेंड नहीं बना रहा था. दिस एक्ट ऑफ फोर्सफुली कीपिंग समवन ऑन द साइड इज कॉल्ड मार्जिनलाइजेशन. सो फोर्सफुली किसी भी पर्सन को हम साइड कर देते हैं, उस सिचुएशन को कहा जाता है मार्जिनलाइजेशन. जस्ट एज इन द क्लास सच सिचुएशन अकर इन आवर सोसाइटी एज वेल. जैसे क्लास में हुआ ऐसे ही सिचुएशंस हमारी सोसाइटी में भी होती है. क्यों? क्योंकि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, यहाँ पर बहुत सारे रिलीजन्स है, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, ट्राइब्स हैं, कल्चरल डिफरेंसेस हैं एंड सो ऑन. मैनी टाइम्स मेजॉरिटी ग्रुप शेप्स द वे एक्टिविटीज़ एंड थिंग्स रन अराउंड इन द सोसाइटी. बहुत बार क्या होता है, कुछ ग्रुप्स की मेजॉरिटी हो जाती है
और वो अपने एक्टिविटीज़ शेयर करते हैं। सो जो माइनॉरिटी होगी जिस ग्रुप की, वो लोग एक्सक्लूड हो जाएंगे। द वन इन माइनॉरिटी आर दिस मैनी टाइम्स मार्जिनलाइज्ड। सो जो माइनॉरिटी ग्रुप्स होते हैं उनको फिर मार्जिनलाइज्ड कर दिया जाता है। मार्जिनलाइजेशन डज नॉट हैपन बिकॉज ऑफ एनी वन पर्टिकुलर रीज़न। ओके, मार्जिनलाइजेशन का कोई भी पर्टिकुलर रीज़न नहीं होता कि सिर्फ उनको सिर्फ कपड़ों को देख के उन्हें मार्जिनलाइज कर दिया या उनको रिलीजन को लेकर उनको मार्जिनलाइज कर दिया। ऐसे बहुत सारे रीज़न होते हैं जिनकी वजह से ऐसा होता है। दिस फीलिंग यूजुअली गिव राइज टू सोशल मार्जिनलाइजेशन। रीज़न फॉर डिफरेंसेस कैन बी, क्या रीजंस होते हैं? पीपल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस, जो पीपल डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं, हम जैसे हिंदी बोल रहे हैं तो कोई अदर लैंग्वेज बोलने वाला पर्सन आ गया तो उसके साथ भी मार्जिनलाइजेशन होता है। पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कल्चर्स फॉलोइंग डिफरेंट कस्टम्स और ट्रेडिशंस, जो डिफरेंट कल्चर्स को फॉलो करते हैं, जिनके कस्टम्स ट्रेडिशंस डिफरेंट होते हैं, वो भी एक रीज़न होता है। पीपल फॉलोइंग ए डिफरेंट रिलीजन भी एक रीज़न होता है। एंड सोशल स्टैचर, ओके, सोशल स्टैचर में भी डिफरेंस होता है तो भी मार्जिनलाइजेशन होता है। मार्जिनलाइजेशन रिजल्ट्स इनटू डिस्क्रिमिनेशन। क्या होता है मार्जिनलाइजेशन की वजह से? डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होना स्टार्ट हो जाता है। मार्जिनलाइज्ड पीपल डू नॉट गेट एम्पल एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज़। सो जो पीपल मार्जिनलाइज्ड हो रहे हैं उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है। देयर आर मैनी टाइम्स सब्जेक्टेड टू सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सक्लूजन दैट लेड्स टू पीपल नॉट बीइंग एबल टू एक्सरसाइज देयर राइट्स एंड फील लाइक एन आउटसाइडर। सो मार्जिनलाइजेशन की वजह से क्या होता है, बहुत बार सोशल डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है। सो जो पीपल हैं वो अपने राइट्स, जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वो लोग उन्हें नहीं फील कर पाते और उन्हें ऐसा फील होता है कि हम लोग आउटसाइडर हैं। दिस वर्क एज अ डिसएडवांटेज फॉर देम एंड क्रिएट डोमिनेंस ऑफ द मैजोरिटी। एक डिसएडवांटेज होता है उनके लिए और इसकी वजह से जो मेजोरिटी ग्रुप्स होती है वो डोमिनेट हो जाती है। इस डोमिनेंस की वजह से कौन अफेक्ट होता है? माइनॉरिटी, जो सोशली माइनॉरिटी पीपल होते हैं वो लोग अफेक्ट होते हैं। व्हेन दे आर ट्रीटेड डिफरेंटली इकोनॉमिकली, व्हेन दे फेस डिस्क्रिमिनेशन व्हाइल फाइंडिंग अ प्रॉपर पेइंग लाइवलीहुड एंड एजुकेशनली, व्हेन देयर चिल्ड्रन डू नॉट गेट एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन एज अदर्स। सो उन्हें जो डिफरेंट ट्रीट किया जाता है, इकोनॉमिकली भी डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है उन लोगों को, वो लोग अपनी ज़िंदगी अच्छे से नहीं बीता पाते हैं। एजुकेशनली भी उनके चिल्ड्रन इफेक्ट होते हैं कि वो लोग क्वालिटी एजुकेशन नहीं ले पाते हैं। एवरी पर्सन इन अवर कंट्री इज़ इक्वल, लेकिन हमारी कंट्री में सारे पर्सन इक्वल हैं, सभी को इक्वल राइट्स दिए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से। अवर जुडिशियल सिस्टम एंड अवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर ऑल मेजर्स टू कीप एवरीवन इन अ डाइवर्स कंट्री लाइक आर्स एट एन इक्वल प्लेटफॉर्म। सो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे जुडिशियल सिस्टम में तो सबको इक्वालिटी दी गई है। बट स्टिल मार्जिनलाइजेशन एंड इट्स डिसएडवांटेजेस कैन बी सोशली, इकोनॉमिकली, कल्चरली एंड पॉलिटिकली। लेकिन फिर भी मार्जिनलाइजेशन हो रहा है हमारे सोसाइटी में, ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। सोशली भी, इकोनॉमिकली भी, पॉलिटिकली भी एंड कल्चरली भी, ये सारी चीज़ें इफेक्ट होती है। देर आर मैनी सच कम्युनिटीज़ इन इंडिया दैट आर सोशली मार्जिनलाइज्ड सच एज आदिवासीज। हमारे इंडिया में ऐसी बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं जिनको मार्जिनलाइज किया जाता है, जैसे कि आदिवासीज होते हैं। अभी आदिवासीज कौन होते हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके।